सकते हैं करण अंबाला, इसको आप कैसे भूल सकते हैं। दो ओपनिंग बैटर्स प्रथमेश पवार और सुनील चावरी, इनको अब आप मैदान में आता हुआ देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट 70 के यूट्यूब चैनल द्वारा। बहुत बड़ा यूनिट है हमारे भाई, और जहां विपुल पांडुलकर और उनकी टीम ये सारा लाइव ब्रॉडकास्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 70 के यूट्यूब चैनल पर लाखों लोगों ने पिछले 4 दिन में इस प्रतियोगिता को देखा है। हर रोज़ व्यूअरशिप लगभग 3-3.5 लाख के ऊपर जा रही है, और आज ये व्यूअरशिप जो है मेरे ख्याल से 5 लाख के ऊपर जाएगी। तो नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स वन द टॉस, डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। हेमंत बनियाल साहब की टीम है। 2 टीमें थी उनकी, धमाका सीसी और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने कल तहलका मचाया। धमाका सीसी, इनको खराब क्षेत्ररक्षण भारी पड़ा और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने विजय का इतिहास लिखा। गेंदबाजी की शुरुआत और बॉलिंग करने के लिए तैयार होते हुए पपी, और स्ट्राइक पर है प्रथमेश पवार। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है सुनील चावरी। सुस्वागतम चंद्रकांत शेट्टी जी। धन्यवाद सर। मॅच चांगली होईल, कारण एक टीम अशी आहे जी या क्रीडा स्पर्धेमध्ये एक मॅच पराभूत होऊन क्वालिफाय झाली आणि पहिल्याच मॅचमध्ये, आणि एक टीम अशी आहे की ज्या टीमची कोणी असं वाटलं नसेल की ही टीम आज एवढी चांगली कामगिरी करेल। दोन्ही मॅच जिंकले आणि पुढे गेले, आणि नुसतं तिथपर्यंत थांबलं नाही, आज गोरेगावला 3 लाखाची स्पर्धा देखील त्यांनी जिंकली आहे आणि रात्री इकडे आले। त्यामुळे ही मॅच नॉर्थ हिमालयन टायगर्स आता 2-3 महिन्यापासून चर्चेतील नाव नॉर्थ हिमालयन टायगर्स राहिलं आहे। आणि रोहित चंदीगडिया जी धमाका बिग बॅश 70 जी आपल्याला दिल्लीत पाहायला मिळाली, अशी काही इनिंग खेळली, त्यानंतर हे नाव चर्चेत आलं आणि ते आज पुन्हा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। परंतु प्रतिस्पर्धी संघ देखील जर पाहिलं तर पिरामिटर गोविंद युनायटेड हा देखील गेल्या वर्षी या ठिकाणी चॅम्पियन राहिला आहे। मेरे ख्याल से जनता के लिए एक बहुत बढ़िया मैच है, और जो 2 टीमों ने सुपर 3 में क्वालिफाई किया उनको तो अभिनंदन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है जरा हटके है। दिस इज़ अ यूनिक एंड अ स्पेशल मैच। यहाँ भावनाएं जुड़ी है। एक टीम अपने ताज को बचाने के लिए यहाँ पर खेल रही है, और दूसरी टीम जो है वो ताज अपने सर पर पहनने के लिए खेल रही है। सर, मुंबईकर प्रेक्षकांविषयी काय म्हणाल? पहा, जिकडे म्हणजे आयोजकांकडेही पर्याय राहिला नाही की जागाच नाहीये, जिकडनं दिसते तिकडनं मॅच पाहत आहेत। और मुंबई की पब्लिक इतनी बढ़िया है, देखिए उन्हें लोकल में ट्रैवल करने की आदत है। स्टैंड में भले थोड़ा तकलीफ भी होगी तो संभाल लेंगे, आ जाओ भाई बैठ जाओ, साथ में मैच देखेंगे। नए ओवर की शुरुआत पप्पी द्वारा, बहुत ही लाजवाब एक्स्ट्रा कवर ड्राइव वहां पर फील्ड किया था संस्कार ने। बॉल जाती हुई पप्पी के पास, और स्कोर की शुरुआत होती हुई यहाँ पर गोविंद यूनाइटेड पिरामिटर रायगढ़। सुनील चावरी एक मैन ऑफ द मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं, और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी चंद्रकांत इस मैच में। स्कोर 1 विदाउट लॉस। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी कप 2022। इस साल डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरी है। क्षेत्ररक्षण में काफ़ी तब्दीलियां बाएं दाएं हाथ के खिलाड़ी होने की वजह से संस्कार और करण अंबाला की जगह को बदला गया है। संस्कार अब मिड ऑन पर आ चुके हैं लेफ्टी बैटर के लिए, और करण अंबाला वाइडिश मिड विकेट पर। रवि बनारस विकेट कीपर। सैंडी यादव फाइन लेग पर। सुनील चावरी, बहुत बढ़िया एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, हाथों को फैलाते हुए किया गया वो बेहतरीन स्ट्रोक। 1 रन हासिल करते हुए सुनील चावरी। थोड़ी सावधानी भरी शुरुआत जरूर है। जो हाई वोल्टेज ड्रामा वाला जो पायरोटेक्निक स्टार्ट बोलते हैं ना, पटाखे की आतिशबाजी वाली, वैसी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि इस मैच के अहमियत को जानते हैं दोनों बल्लेबाज। प्रथमेश पवार 1 पर, सुनील चावरी 1 पर। स्कोर 2 विदाउट लॉस। दोन्ही बॉलवर जर पाहिलं तर पॉवर सर्कलच्या बाहेर जो खेळाडू आहे त्याच्या दिशेने चेंडू जाताना पाहायला मिळाले, म्हणजे चांगलं गोलंदाज आणि त्यावरून क्षेत्ररक्षक किंवा संघनायकाचं देखील चांगलं काम म्हणेल। इस बार फुलर लेंथ की बॉल थी, पिचिंग द बॉल अप जिसको कहा गया है, और बहुत अच्छे से काम करते हुए पपी। कल के मुकाबले आज पपी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और अभी जैसा आपने बताया कि गोरेगांव में जब आप एक टाइटल जीत कर आते हैं तो टीम के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फुल टॉस बॉल रही,
हालांकि इस पर भी बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाए थे, 1 रन जरूर हासिल किया है। धीमी शुरुआत है, सावधानी भरी शुरुआत है, लेकिन उन्हें पता है कि खिताब से अब 2 कदम दूर है और इसलिए कहते हैं ना कि जब आप मंजिल के करीब होते हैं तो आप थोड़ा सा एंग्शियस हो जाते हैं। बल्ला पहले घुमा, पप्पी ने वहां पर देखिए सुनील चावरी को रोक कर रखा है। बहुत ही लाजवाब टर्न। डावखुऱ्याच्या फलंदाजासाठी टप्पा पडल्यानंतर बाहेर अँगल बनवत जाणारा चेंडू पाहायला मिळाला. अगोदरच म्हणलो ते हा फटका अशा पद्धतीने खेळायचा, परंतु बाहेर जाणारा चेंडू बॅटच्या रेंजमध्ये आला नाही. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, रन जरूर हासिल करेंगे। एक बैकअप के रूप में वहां पर रक्षित रक्षक उपलब्ध रहे और पहले ओवर की समाप्ति पर 4 रन बने। धीमी शुरुआत यहां पर गोविंद यूनाइटेड पिरामिडर रायगढ़ उमरगा की और स्कोर है 4। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। नॉर्थ हिमालयन टायगर्सने पहिल्या ओव्हरमध्ये तर दबाव बनवलाय. म्हणजे असे बरेचसे चढउतार येतील. 12 ओव्हरची संपूर्ण मॅच आहे 2 डावातील मिळून, त्यामुळे एखादं षटक इकडे जाईल, एखादं षटक तिकडे जाईल, परंतु सुरुवात मात्र नॉर्थ हिमालयन टायगर्स दिल्ली हेमंत बनियाल यांच्या टीमच्या बाजूने तर नक्कीच होताना पाहायला मिळते. गोविंद युनायटेड उमरगा पिरामिड रायगड या टीमला आपण पाहतो. हे प्रेक्षक पहा, जागा जिकडे मिळेल तिकडे जागा पाहायला मिळतात आणि असं नाही की मुंबईतूनच प्रेक्षक आहे. अगदी अकोले राजूरमधून देखील एक ग्रुप या ठिकाणी मॅच पाहण्यासाठी आलाय. कोणी लांजा, आता जे जे शक्य होईल तो प्रयत्न, किंबहुना जे दिसलेत त्यांच्याविषयी सांगायचा प्रयत्न करतोय. तर मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून तर आलेत, कुणी रायगड, कुणी ठाणे, कुणी पुणे, कुणी नाशिक, अशा इतर भागातून, रत्नागिरीतून देखील प्रेक्षक, तर एवढ्या लांबून ही स्पर्धा प्रेक्षक मॅच पाहण्यासाठी, स्पर्धा पाहण्यासाठी आलेत. नहीं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपको मुंबई आना होता है तो आप अपने सारे काम इकट्ठा लेकर आते हैं ताकि आप अपने काम भी पूरे कर सके, ये टूर्नामेंट भी देख सके और फिर अपने घर भी जा सके। मल्टीटास्किंग। स्कोर 4 विदाउट लॉस। आज करण मोरे को नॉर्थ हिमालय टाइगर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है और दूसरी तरफ विवेक शेलार को भी हम देख रहे हैं मैदान में, जो डगआउट में इस वक्त है। बहुत स्ट्रॉन्ग टीमें बनी हैं आज इस मुकाबले के लिए। सुपर 6 और बॉलिंग के लिए तैयार होते हुए वहां पर सैंडी यादव, विकेट कीपर है रवि बनारस, वार्नर है वाइडिश पॉइंट पर, गोलू गाजियाबादी अब आते हुए लगभग फ्लाई स्लिप कही जाएगी और करण मोरे को आप पहली स्लिप पर देख रहे हैं। रवि बनारस विकेट कीपर है। कामरान नया ओवर लेकर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया शुरुआत कामरान द्वारा। सैंडी यादव फाइन लेग पर है। अच्छा कद है कामरान का। कामरान है गेंदबाज और जब हाथ में गेंद लेकर दौड़ते तो थोड़ा सा बुमराह की तरह हाथ में पकड़कर गेंद को दौड़ते। डीजे चंडीगढ़ हमारे साथ आ चुके हैं। इस बार उठा दिया सुनील चावरी ने और चावरी के विकेट का पतन, यहां पर संस्कार ने लिया हुआ कैच और गोविंद यूनाइटेड पिरामिड रायगढ़ उमरगा का पहला विकेट। सुनील चावरी सस्ते में आउट होते हुए 2 रन पर। कॉट बाय संस्कार, बोल्ड बाय कामरान।
ये धमाका बिग बैश में खेली गई वो पारी अजीत मोहिते की कोई भूल नहीं सकता। सितंबर का महीना था, बारिश के दिन थे, लेकिन वो क्या दिन थे। पूरी कायनात में ऐसा टूर्नामेंट बहुत कम देखने मिलता है। और हेमंत बनियाल साहब और तारिफ भाई कायनात सुनने के लिए बेताब रहते हैं, तो कायनात अल्फाज का आना जरूरी है। आसान कैच, अजीत मोहिते, इस बार भी एक बेहतरीन कैच वहां पर लिया गया। पप्पी ने ये कैच लिया और आउट हो गया अजीत मोहिते 0 पर। यांनी आणि कामरान अजित मोहिते देखील चुकले, कारण डोक्यावरून खेळायचा प्रयत्न जरूर होता त्या ठिकाणी मिड ऑफच्या फिल्डरच्या, परंतु तो फटका फसला आणि कामरानला यश मिळत आहे. अजित मोहिते स्वस्तात माघारी परतताना पाहायला मिळत आहेत. थोडासा दबाव या ठिकाणी रायगड टीमच्यावर किंवा गोविंद युनायटेड पिरामिड संघाच्यावर आपल्याला पाहायला मिळतोय सर. यस, ये प्रेशर सिचुएशन बनती रहेगी, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, क्योंकि इस खेल की यही खूबसूरत बात है। और सबसे बड़ी बात जो मुंबई अंदाज है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बिल्कुल, ये जो क्रिकेट है ना, ये ऐसा ही क्रिकेट है। डोंट टेक इट टू मच, गिव इट बैक टू द ऑपोजिशन। और इस तरह का क्रिकेट यहां पर अब नए बैटर अंकित मौर्य मध्य प्रदेश के खिलाड़ी है। एक अलग ही उनका ग्रिप है बल्ले को पकड़ने का, और सामना करेंगे कामरान का। 4 for 2। इस बार ड्राइव कर दिया, ये एक बेहतर ड्राइव था। आते ही ओवर पिच गेंद मिलना, ये भी एक अच्छी बात रहेगी। और 1 रन पूरा किया वहां पर बैटर अंकित मौर्य ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर अब पहुंचा 5 पर। कामरान पंतनगर एंड से गेंदबाजी करते हुए। रविवार की रात आज दर्शकों ने इस टूर्नामेंट को जो प्यार दिया है, इज्जत दी है, वाकई में काबिल तारीफ माहौल है। थोड़ा सा रेफर किया गया है। प्रथमेश पवार, जिन्होंने बहुत ऊंचे दर्जे का क्रिकेट खेला, लेदर बॉल, रबर बॉल, टेनिस बॉल, तीनों फॉर्मेट्स में नाना स्पॉट ऑन दिखाई दिए हैं। उनके साथ अंकित मौर्य। फाइव for 2। 5 पे 2 नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए गोविंद यूनाइटेड पिरामिड रायगढ़ उमरगा। इट इज अ नो बॉल। यस, बॉलिंग नहीं कर पाएंगे अब इस टूर्नामेंट में कामरान, और 3 रन की पेनल्टी रहेगी जो टूर्नामेंट के नियम है उनके अनुसार। कामरान विल नॉट बी एबल टू बॉल। थैंक यू। सो 3 रन जोड़ दिए जाएंगे और कामरान के अधूरे ओवर को किसी और गेंदबाज को पूरा करना होगा। स्कोर 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
स्कोर 8 for 2 और अधूरा ओवर पूरा करने की जिम्मेदारी। देखिए अब ये भी एक चुनौती भरा काम रहता है। राकेश थापर, नाग कपूरथला। जी हाँ, अब जो गेंदें इस ओवर की बची है वो बहुत निर्णायक रहेगी इस पारी के स्कोर में, क्योंकि एक जब नया गेंदबाज आता है तो उसके सामने प्रथमेश पवार, इनकी बल्लेबाजी की शैली क्या रहेगी इसके ऊपर भी दर्शकों की निगाहें हैं। दूसरी तरफ अंकित मौर्य उनके साथ जुड़ चुके हैं। 8 for 2 इस बार उठा दिया और देखिए कभी कभी कहते हैं वहां पर ओ फ्री हिट की गेंद थी। प्रथमेश पवार थोड़ा सा मायूस थे, अभी भी देखिए अपने आप से खुश नहीं है कि मुझे इस तरह नहीं खेलना चाहिए था। मॉक ड्रिल किया उन्होंने, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बल्ले के मोटे सिरे को लेकर गेंद गई ऑफ साइड पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 9 रन। सर चांगली मॅच होईल, जरी सुरुवात अडखळती झाली की बॅटिंग लाईनअप मोठी आहे आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये अपेक्षा करूयात एक चांगलं आव्हान उभं राहील आणि जेणेकरून आपल्या सर्वांचं मनोरंजन होईल। इस बार खेला ऑन साइड पर, वहां फील्डर मौजूद है करण अंबाला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10, 2 विकेटों के नुकसान पर। सबसे अच्छी बात चंद्रकांत जी ये है कि कामरान की जगह पर जो काम चलाऊ गेंदबाज आए हैं उन्होंने कोई चौका छक्का खर्च नहीं किया है। ये बहुत ज़रूरी होता है जब मैच इस तरह के नाजुक स्थिति में हो। हर एक रन अहमियत रखता है। 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और यहां पर अपील, और देखिए अब यहां पर विकेट लेने में कामयाब हो गए राकेश कुमार यानी कि नाग कपूरथला, और आउट होकर वापस लौटते हुए प्रथमेश पवार। तीसरा विकेट गिरता हुआ। कभी कभी कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, और नाग कपूरथला आए और उन्होंने कैच आउट करवा दिया रवि बनारस के हाथों। विकेट गिरता हुआ तीसरा। 2 ओवर 10 रन 3 विकेट, रन रेट 5 प्रति ओवर, और नए बैटर है बंटी पटेल जो जुड़ेंगे अंकित मौर्य के साथ। ये वो स्थिति नहीं चाहती है ताज रक्षक टीम चंद्रकांत जी। डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए 2 ओवर 10 रन और 3 विकेट इज नॉट अ वेरी ग्रेट सिच्युएशन। नक्कीच संकटात संघ सापडलाय, परंतु ह्या संपूर्ण स्पर्धेत आपण बऱ्याच अशा डाव पाहायला मिळाले ज्यामध्ये अशी परिस्थिती आली आणि एका दोन पार्टनरशिप झाल्या, एखादा खेळाडू उभा राहिला आणि त्यांनी मोठी धावसंख्या उभी केली, आणि ते मात्र या ठिकाणी आता पाहायला मिळेल, किंबहुना ते करावं लागेल। आणि या टीमला ज्या ज्या वेळेला आपण पाहिलंय संकटात सापडली, कोणीतरी मदतीला धावून येतानाही पाहायला मिळालंय, म्हणून अपेक्षा करू ते होईल का। त्याचबरोबर सर वर्ल्ड कपच्या फुटबॉलच्या वर्ल्ड कपची फायनल मॅच सुरू आहे आणि आता पेनल्टी शूटआउट होईल की नाही याचे हां, तर तिकडे पेनल्टी शूटआउट होईल की नाही याची उत्कंठा जरूर शेगेला जाईल, परंतु आपण मात्र या ठिकाणी बॉल आउट करणार आहोत। कदाचित तिकडे तो पेनल्टी शूटआउट चालू असेल, आपल्याकडे बॉल आउट सुरू असेल। देखिए टेनिस क्रिकेट दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर इस वक्त फुटबॉल को खेल रहा है, लेकिन इस मैदान की पब्लिक बता रही है कि इंडिया में क्रिकेट कितना पॉपुलर है। कड़वा सच। 10 पे 3 बंटी पटेल नया ओवर लेकर अब गेंदबाजी के लिए आते हुए पपी। 1 ओवर 4 रन, कोई विकेट नहीं। बैटर है अंकित मौर्य, मध्य प्रदेश से खास मैच खेलने पधारे हैं और सामना करेंगे पपी का। 2 ओवर 10 रन 3 विकेट। इस बार स्ट्रेट ड्राइव और मिड ऑफ से मिड ऑन तक की यात्रा कवर की गई। वहां पर ये बहुत ज़रूरी होता है, आप जहां फील्डिंग पोजीशन पर खड़े वहां से 8 से 10 मीटर का जो इलाका है वो आप कवर करें। तसेच ही स्पर्धा पाहण्यासाठी काही प्रेक्षक मोरबाडवरून देखील आले, त्यांचे हार्दिक स्वागत। वैयक्तिक कुणाचं नाव नाही घेऊ शकत, परंतु तुमच्या शहराचं गावाचं नाव घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करू, आणि जर कोणी असे एवढे लांबून प्रेक्षक आले तर कृपया मेसेज केला तरी चालेल। वैयक्तिक नाव नाही होणार, परंतु गावाचं शहराचं नाव घेण्याचा प्रयत्न करू।
एन वक्त पर देखिए अपने शॉट में एडजस्टमेंट की बंटी पटेल ने, बॉल चली गई थी वार्नर के पास। वार्नर, करण अंबाला, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है। हमने चंद्रकांत जी अभी कुछ समय पहले बात चल रही थी, एक खिलाड़ी ने मतलब 19 बाइक जीते, 4 कार जीती। वार्नर और करण अंबाला ट्रैक्टर जीत चुके हैं, ट्रैक्टर। मतलब आप सोचिए, पंजाब के ये खिलाड़ी है, दे हैव वन द ट्रैक्टर बाय वे ऑफ मैन ऑफ द टूर्नामेंट। वाइड बॉल, रोहित चंडीगढ़िया के नाम 3 ट्रैक्टर है। मतलब आप एक और एक ट्रैक्टर की कीमत क्या है आप जानते हैं? सो दैट इज क्रिकेट। ये क्रिकेट है। 13 पर 3। इस बार देखिए किस तरह परेशान किया अंकित मौर्य को। हर खिलाड़ी की एक दास्तान है, हर खिलाड़ी की एक कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ कहानियां छप जाती हैं, कुछ कहानियां छुप जाती हैं। 13 पर 3। और देखिए अब अंकित मौर्य खुद के ही माया जाल में फंस गए। सावधानी हटी, सब्जी पूरी बटी। बिल्कुल उस तरह ट्रैक्टर के पीछे या ट्रकों के पीछे लिखा होता है जब आप नॉर्थ में जाते हैं। और यहाँ पर आउट होकर वापस लौटते हुए अंकित मौर्य। क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ, क्रिकेट में एक मुहावरा है। स्टंप टू स्टंप बॉल। टीम की जरूरतों को देखकर उन्हें गेंदबाजी को खेलना चाहिए था। नए बैटर के रूप में आते हुए योगेश पवार। अब ये वो खिलाड़ी है जो मैच को पकड़कर चल सकते हैं। 13 for 4। नक्कीच संकटात सापडलाय डाव, त्यामध्ये नो बॉलचाही वाटा आहे 13 धावांमध्ये, 4 विकेट माघारी. म्हणजे खूप खूप कमी वेळा पाहायला मिळतं सर की या टीमची अशी परिस्थिती होते, परंतु ती आज झाली आहे. नॉर्थ हिमालयन टायगर सध्या चांगल्या फॉर्मात आहेत आणि जे दिवसा गोरेगावला युवा सेना ट्रॉफी जिंकून आलेले आहेत ते स्पष्ट झळकते. तो परफॉर्मन्स त्यांचा, तो जोश या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु ठाण्याची दिलीपदादा स्मृती चषक ही देखील जिंकून आलेली तिकडे टीम रायगड, त्यामुळे त्यांना देखील दाखवावं लागेल. संकटातून बाहेर काढावं लागतील आणि संकटातून बाहेर काढणारा बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये योगेश पवार गेलेले आहेत. पाहूया आज पुन्हा एकदा संघाला गरज आहे योगेश पवार यांची आणि त्यांच्या बॅटिंगची. काळ काळ संकटाचा आहे, परंतु काळाला सांगा वसा संघर्षाचा है। बिल्कुल उस तरह का क्रिकेट यहाँ पर खेलना होगा। 13 पर 4, नॉट अ वेरी ग्रेट पोजीशन फॉर लेफ्टी टू कम इन। पपी ने कल के मुकाबले आज ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी की है। अभी तक सैंडी यादव को हमने देखा नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कामरान गेंदबाजी से हटने के बाद जिस तरह से विकेट लिया गया नाग कपूरथला द्वारा, नॉर्थ हिमालयन टाइगर अब एक बार फिर से मैच में पकड़ मजबूत करती हुई। खेला गली में, रिस्की रन था, वहां पर आउट होने का खतरा, डायरेक्ट हिट होता तो शायद बंटी पटेल के लिए दरवाजे बंद हो जाते। बंटी पहुंच गए। 14 पर 4, 14 for 4। तिसरं षटक मार्गस्थ असताना पाहिलं मी ते 14 धावा. थोडंसं ग्राफ तर खाली आलाय, परंतु खूप सारे प्रेक्षक इकडे आहेत ना सर, या बंटी पटेलचे देखील चाहते आहेत. एखादा जरी मोठा फटका मारला तर टाळ्या शिट्या होतीलच होतील, आणि ती अपेक्षा आहे, त्याची पूर्तता केली आहे. उगाच फॅन फॉलोअर्स कोणाचं म्हणत नाही, स्वतःला सिद्ध केल्याशिवाय कोणी प्रसिद्ध देखील होत नहीं। बिल्कुल इसी का मैंने जिक्र किया। हर खिलाड़ी की एक कहानी है, कुछ की छप जाती है, कुछ की छुप जाती है, लेकिन ये वो टूर्नामेंट है जो कहानियां बताएगी। इस बार बैठक शॉट, कैच उड़ गया था, वहां पर अपने आप से नाराज है पप्पी। काश वो गेंद मेरे हाथ में आ जाती। बंटी पटेल बिल्कुल समझ नहीं पाए क्या गेंद आई। देखिए अपने किस्मत को कोसते हुए, दिस इज अ ड्रीम बॉल। पपी की गेंदबाजी में लॉजिक भी है और मैजिक भी है। 3 ओवर 14 रन 4 विकेट। संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से जूझते हुए इस वक्त बंटी पटेल और योगेश पवार। एक्शन रिप्ले 70-70 द्वारा। इस तरह गेंद हाथ में आकर गिर जाना बड़े दुख की बात है। नेवर मिस दोस काइंड ऑफ कैचेस।
वर्ल्ड कपची फायनल सुरू आहे फुटबॉलच्या, तरी देखील एवढी गर्दी आहे. आणि हेच नाही तर IPLच्या मॅचेस असल्या तरीही टेनिस क्रिकेटची एवढी गर्दी असते. हे टेनिस क्रिकेटचे चाहते आहेत, टेनिस क्रिकेटवर तेवढे प्रेम करणार आहेत. जी हाँ, ये अलग दुनिया है. मतलब एक कड़वा सच ये भी है कि अगर IPL का मैच देखना है तो 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 फाइनल है तो 1,00,000 का टिकट. यहाँ आइए, आपके लिए ऐशो आराम मुहैया कराए गए हैं. हुजूर वाला आइए, तशरीफ रखिए, मैच का मजा लीजिए. कभी मूड बना तो सेल्फी लीजिए. इस अंजुमन में आपको आना है बार बार. दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए. 14 पे 4. काही काही प्रेक्षकांनी तर लगातारच्या 15 रात्री या ठिकाणी येऊन मॅचेस पाहिलेले आहेत. त्यामुळे हे मैदान असं वाटत असेल आज शेवटचा दिवस आहे, परंतु उद्या त्यांना चुकल्यासारखं वाटेल. आमचे अमय पंकज यांना देखील की आता काय करायचं. 14 पे 4. नहीं, मतलब मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो अवार्ड है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर स्पेक्टेटर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी आएगा. हा, नक्कीच त्याच्यासाठी जे काही निकष बनवायला लागतील आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये ते असतील. आणि नक्कीच तुम्ही काहीतरी सुचवलं सर. येणाऱ्या कालावधीमध्ये आम्ही घाटकोपरवासी आहेत, काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतो आणि तो येणाऱ्या कालावधीमध्ये करू देखील. बिल्कुल, जरा हटके. अब नया ओवर लेकर आ रहे हैं करण अंबाला. ये वो लड़का है जिसके फोन नंबर की डिमांड इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है. लोगों ने फोन नंबर मांगे करण अंबाला के. करण का नंबर दीजिए. 14 पे 4. 14 for 4. बैटर है योगेश पवार. रफ्तार बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन देखिए लाइन ने धोखा दिया. करण अंबाला स्वयं अपने कमर के ऊपर 2 हाथ ले गए. टी पॉट पोजीशन कहा गया है इसको इंग्लिश क्रिकेट में, क्योंकि जब आपके 2 हाथ कमर पर जाते हैं तो चाय के कप जैसा एक शेप का आभास होता है. इंग्लिशमैन बहुत स्मार्ट थे, हर चीज के लिए उन्होंने एक शब्द के उपयोग किए हैं. 15 for 4. योगेश पवार का ये बेहतरीन शॉट. इसके लिए योगेश पवार मशहूर है. बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, जितना ग्राउंड बड़ा उतना उसका कमिटमेंट बड़ा. और स्कोर 21 पर 4. क्या बात आहे. आता पवार साहेबांच्या वाढदिवसाची स्पर्धा पवार नाही गाजवणार तर कोण गाजवणार. चांगला फटका येताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. आणि सर 50-55 पर्यंत जरी धावसंख्या गेली तर मॅच चांगली होईल. नहीं, बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए योगेश पवार. 2 बॉल 7 रन. एक और दिलकश ड्राइव. वार्नर वहां पर आए, वार्नर ने गेंद को उठाया. 1 से ज्यादा हो नहीं पाएगा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 पर 4. 22 for 4. करण मोरे आज इस टीम में इंक्लूड किए गए हैं और वो उनकी बल्लेबाजी की ताकत को थोड़ा और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि रोहित चंडीगढ़िया जो है कल के दिन ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, लेकिन गोलू गाजियाबादी, करण अंबाला, ये रवि बनारस, ये कुछ बल्लेबाज है, वार्नर, संस्कार, दे कैन डू इट. और करण मोरे आने से ताकत थोड़ी और बढ़ जाएगी. फास्ट बॉल, लेकिन इस बार अंपायर शशि साटम थोड़ा बाजू में आए, बारीकी से देखा. शशि साटम वहां पर अब मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर की मदद ले रहे हैं. लेकिन शशि साटम जिस तरह आते हैं और थोड़ा सा झुककर ऐसा देखते हैं, उनकी भी एक अपनी अलग अदा है. मुंबईया जबान में इसको कहते हैं झाड़ी मारना. मुंबई के स्लैंग्स है जैसे अमेरिकन के हैं. बॉल वाइड है. एक्शन रिप्ले बहुत ज्यादा वाइड था, ये लगभग 20वें स्टंप पर, और वाइड देना लाजमी था. करण अंबाला 8 रन दे चुके हैं और उनसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी. 7 एक्स्ट्राज है, 23 में 7 एक्स्ट्रा. 30% रन जो है ये अतिरिक्त रन के रूप में आए हैं. बंडी का ये शॉट, अब इसको कहते हैं शॉट ऑफ द इवनिंग. स्क्वायर ड्राइव, चाबुक शॉट, और ये लगा चौका.
या षटकात धावांना मात्र थोडीशी सुरुवात होताना पाहायला मिळते. एका बाजूला जर पाहिलं तर योगेश पवार यांनी एक मोठा फटका खेळला. आता बंटी यांनी देखील पॉईंटच्या डोक्यावरून खूप चांगला सुंदर फटका या ठिकाणी खेळला आणि धावसंख्येला पुढे घेऊन जाताना पाहायला मिळते. ते एक आत्मविश्वास वाढवतील फलंदाजांचा अशा प्रकारचे फटके आलेत. ऑन साइड पर वार्नर एक बार फिर से एक्शन में, एक ही रन मिलेगा. वार्नर का थ्रो काफी बढ़िया रहा रवि बनारस तक. आज के दिन में आपने एक चीज गौर की, आशीष आगरकर मेन बॉलर थे, उनके सामने मोर्चा खोला गया. अब यहाँ पर करण अंबाला जो इस टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, उनके सामने हल्ला किया गया है. ये वो तरीका है, टेक द अटैक बैक टू द ऑपोजिशन. अंग्रेजी में एक मुहावरा है, बिल्कुल उस पर काम करते हुए गोविंद यूनाइटेड पिरामिड रायगढ़ उमरगा एक क्लासिकल ऑफ ड्राइव. जब लेदर बॉल के प्लेयर्स खेलते हैं तो उनके शॉट्स जो है ये दिलकश होते हैं. कैमरामैन इसी का इंतजार करते हैं. 29 for 4 फोटोजेनिक क्रिकेट. 29 for 4. चौथा ओवर, बंटी 6, योगेश 9. अब इसको कहते हैं शॉट. गुणवत्ता भरा रबर स्टैम्प बंटी का. बंटी जिसने बजा दी खतरे की घंटी. 35 पर 4. गुजरातच्या या फलंदाजाची टेनिस क्रिकेटची दुनिया का दिवाणी होऊ लागली आहे ते मात्र या ठिकाणी दाखवतायत. पहा ऑप्टमच्या बाहेरचा चेंडू आणि त्याला कव्हरच्या दिशेने लॉफ्ट केलं. खूप चांगला सुंदर फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि रिझल्ट महत्वाचा आहे. 6 धावा येताना पाहायला मिळत आहेत. संघ संकटात असताना बनवल्या गेलेल्या धावा आहेत, त्यामुळे या धावांचं मोल जरा जास्तच आहे. न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा. और बंटी पटेल जब जब रायगढ़ टीम, मतलब मुझे याद है 10 PL में भी जब ये टीम स्ट्रगल कर रही थी, फ्रेंड्स कुवैत, बंटी की पारी को याद किया जाना चाहिए. योगेश पवार, उनकी बैटिंग को याद किया जाना चाहिए. मैन ऑफ क्राइसिस. और 4 ओवर 35 रन 4 विकेट. मैच यहाँ खुल रहा है. 8:45 का औसत चल रहा है. बंटी पटेल 5 बॉल 12, योगेश पवार 4 बॉल 9. ये भागीदारी निर्णायक रहेगी इस मैच में. जबकि 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 5वां ओवर लेकर अब सैंडी यादव, इनकी तरफ तवज्जो की गई है. सैंडी यादव नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, ये टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. गोविंद यूनाइटेड पिरामिड रायगढ़ उमरगा जॉइंट ओनर्स है, बड़ौदा और उमरगा. 35 for 4. धीमी गेंद, बिल्कुल गति परिवर्तन और दिशा परिवर्तन. सैंडी यादव उछलते हुए, जुल्फे लहराती हुई और एक बढ़िया गेंद. काटा बदलती हुई गेंद और खूबसूरत अंदाज में रवि बनारस के हाथों में गेंद इस तरह कैद हुई मानो उनके हाथ में कोई खिलौना आ गया हो. 35 for 4. अब ये साहस दुस्साहस, एक का जाना तय. अब ये क्या हो रहा है? दिस इज अनएक्सपेक्टेड, स्टनिंग. गलतफहमी के शिकार दोनों आपस में और 2 में से एक का जाना तय. पार्टनरशिप होते असं कुठेतरी वाटत होतं, धावा येत आहेत असं कुठेतरी वाटत होतं. त्याच वेळेला रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न भन्नाट वेगात संदीप यांनी आणखीन एक चेंडू टाकला, परंतु त्याच वेळेला बंटी पटेल स्ट्राईक घेण्याच्या प्रयत्नात किंवा धाव घेण्याच्या प्रयत्नात होते आणि योगेश पवार यांचं त्याकडे लक्ष नव्हतंच आणि त्यामुळे जोडी बनू पाहत होती, परंतु बंटी थोडेसे रंगात येऊ लागले होते आणि त्याच वेळेला मात्र माघारी परत आहेत. बहुत अच्छी फील्डिंग. देखिए रवि बनारस के हाथ में गेंद आई, बनारस ने मानो गेंद को बड़े आसानी से सैंडी को दिया और सैंडी दौड़ रहे थे स्टंप की तरफ, लेकिन नजरें उनकी बैटर के ऊपर थी कि किसी वजह से मैं देरी से ना पहुंच जाऊं. एक बड़ा विकेट, कामयाब विकेट. और बंटी पटेल मायूस होकर देखिए अब अपने गुस्से का इजहार करते हुए डगआउट में. ये वो सिचुएशन है जो कोई प्लेयर नहीं चाहेगा, लेकिन रनआउट जो है कड़वा सच है क्रिकेट का. 35 पर 5. नए बैटर है विश्वजीत ठाकुर. कल हमने नवनीत ठाकुर को देखा, आज हमने अभिजीत ठाकुर को देखा, अब आप देखेंगे विश्वजीत ठाकुर.
बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा है उनका, एक मैन ऑफ द मैच भी जीत चुके हैं। और विश्वजीत ठाकुर, ये मेरे ख्याल से बल्लेबाजी की एक आखिरी उम्मीद है योगेश पवार के साथ। अगर ये दोनों छठे ओवर तक नॉट आउट रहे तो ये स्कोर 65 के आसपास दिखेगा। दोनों का नॉट आउट रहना जरूरी है, 65 रन बन जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास जो स्ट्रोक का रेंज है, गियर बदलने की जो क्षमता है, 35 पर 5। एक और लाजवाब गेंद, सैंडी यादव आज रिदम में आ चुके हैं। जबरदस्त गोलंदाजी, अँगल बनवत, भन्नाट वेगात चेंडू येताना, एक्सप्रेस चेंडू पाहायला मिळत आहेत। खूप कमी वेळा योगेश पवार स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतात, परंतु उभारी ते तेवढ्याच तत्परतेने घेतात, त्यामुळे अपेक्षा असेल उभारी ते घेतील। 35 for 5, 4.5 ओवर खत्म हुए हैं, आखिरी 9 गेंदों का खेल शेष इस पारी में। 35 for 5, करंट रन रेट 7.78। अब यहां पर देखिए एक बार फिर से योगेश पवार को अपने भूल भुलैया के माया जाल में फांसते हुए सैंडी यादव। तालियां थोड़ी कम बज रही है, लेकिन जो बज रही है वो बता रही है कि सैंडी ने अच्छी गेंद की है। यावेळेला जसं रिव्हर्स फिरले टप्पा आणखी पाठी, गेल्या वेळेला रिव्हर्स फिरले त्यावेळेला खोलवर टाकला, आता टप्पा आणखी पाठी घेतला आणि बॉलचा अँगल मात्र त्याच पद्धतीने राहिला। 35 for 5, 5th ओवर। ओ क्या गेंद गई है, बिल्कुल समझने नहीं दिया, योगेश पवार को बांध कर रखा है। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ मेडन ओवर? बिलीव यू मी, 5 गेंदे, डॉट 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 डॉट। मराठी में कहे तो टिम्ब 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 टिम्ब। ये वो बॉल है, सैंडी यादव क्या इतिहास लिखेंगे मेडन का। एक रन जरूर लिया गया है, कम खर्चा फुल चर्चा। सैंडी यादव का ये ओवर मुकम्मल हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, और डगआउट से तो तालियां बज रही है, स्टेडियम से बजनी थोड़ी बाकी है, बट व्हाट एन ओवर, सिंपली सुपर्ब ओवर। 36 for 5, सैंडी 1 ओवर एंड 1 रन। सर अजूनही एक षटक बाकी आहे, 36। पुन्हा कंट्रोल केलं असं वाटत होतं, मध्ये धावा आल्या, परंतु त्याच वेळेला पुन्हा एकदा एका धावेचं षटक जे टाकलं सामन्यामध्ये निर्णायक असणार आहे, आणि एक षटक मात्र अजूनही बाकी आहे। पाहूया त्यामध्ये काय होईल। विश्वजीत स्ट्राईकसाठी जरूर प्रयत्न करतात, परंतु योगेश पवार जरी स्ट्रगल करत असतील तरी चांगली कामगिरी करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे। पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करतील। हा गोलंदाज हरियाणा पाणीपतवरून इकडे आलाय, आणि स्लॉग ओव्हर्समध्ये एका धावेचं षटक टाकणं सोपी गोष्ट नाहीये। तो कारनामा या पाणीपतच्या हरियाणा राज्यातून आलेल्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून केला गेला, केवळ 1 धाव। और सबसे बड़ी बात है, 1 रन का ओवर उन्होंने किसको किया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट। ये क्रिकेट है, और अब यहां पर 36 for 5 आफ्टर 5 ओवर्स, ये वो शख्स है। शख्स नहीं शख्सियत बनो, क्योंकि शख्स मिट जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। आखिरी ओवर लेकर आ रहे करण अंबाला। अब ये वो ओवर है, करण अंबाला के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, 21 रन खर्च किए हैं, यानी कि अगर इस ओवर में भी 21 आते हैं तो 57 पहुंच जाएंगे। स्ट्राइक पर योगेश पवार, फेसिंग करण अंबाला। आखिरी मौका इस सुपर 6 मैच में रनों के मामले में वापस लौटने का। योगेश पवार इसके पहले कई बार कर चुके हैं, आज करना होगा। सामने गेंदबाज है करण अंबाला। बढ़िया शॉट, लेकिन 1 रन मिलेगा स्ट्राइक आती हुई अब विश्वजीत ठाकुर के पास। गेंद को रोका था संस्कार ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37, 5 विकेट के नुकसान पर। पहिल्या मॅचमध्ये देखील बॅटिंग पाहायला मिळाली होती विश्वजीत यांच्याकडून। पाहूयात आता अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्यांनी स्वतःला सिद्ध केले, आणि भारतातील टॉप ऑलराऊंडरमध्ये त्यांचं नाव का घेतलं जातं आज पुन्हा एकदा सिद्ध करावं लागेल। विश्वजीत संघ संकटात आहे, परंतु विश्वजीत यांच्या मोठमोठ्या फटक्यांची आवश्यकता देखील आहे। 37, 5 विकेट माघारी परतल्यानंतर अगली 5 गेंदें बहुत निर्णायक। विश्वजीत ठाकुर
ऐसी परिस्थितियों में ऐसा नहीं, पहले नहीं आए हैं, इनके लिए ये सिचुएशन नई नहीं है। मेरे ख्याल से उनसे आतिशी बल्लेबाजी की अपेक्षा की जाएगी। अब देखिए उनको भी डॉट बॉल, 37 पर 5। दोन टॉप अष्टपैलू खेळाडू एकमेकांच्या विरोधात एक गोलंदाजी करतोय अवघ्या 23 वर्ष वयाचा करण अंबाला, ज्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर विश्वजित यांना जो बाहेर जाणारा चेंडू टाकला खूप प्रभावित केला. 37 पर 5, आखिरी 4 गेंदें। विश्वजीत ठाकुर, उनके बल्ले के स्टिकर पर एक शब्द लिखा है चैंपियंस, ही विल हैव टू प्ले लाइक अ चैंपियन। एक और डॉट बॉल, करण अंबाला के लिए तालियां बजती हुई। अब बहुत अच्छा रिलीज, स्ट्रेट, देखिए कोई मूवमेंट नहीं है, स्ट्रेटनिंग अ टच, इस तरह की गेंद। और 37 पर 5, आखिरी 3 गेंदों का खेल शेष। 3 बॉल के 3 6 भी अगर आ जाते तो ये 55 हो जाएगा। ख्यालों में कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। और ये देखिए आखिरकार विश्वजीत ठाकुर ये चौका लगाने में कामयाब रहे। शॉर्ट और वाइड बॉल थी, स्कोर 41 फॉर 5। बहुत लाजवाब स्ट्रोक था वहां पर उनके बल्ले से आता हुआ। जो गेंदबाजों की फौज है गोविंद यूनाइटेड पिरामिडर रायगढ़ के पास, लेकिन उन्हें रन चाहिए एटलीस्ट 50 के ऊपर जितने भी बनेंगे मेरे ख्याल से वो उनके फायदे में रहेंगे, एटलीस्ट 50। इस बार एक बेहतर गेंद, केवल 1 रन मिलेगा, दूसरा लेना चाहते हैं, रनआउट का खतरा रहेगा, लेकिन 2 रन पूरा करते हुए विश्वजीत ठाकुर, स्कोर 43, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 43 फॉर 5। अब पारी की आखिरी गेंद। सर कधी कधी ज्यावेळेला धावा होतात ना त्यावेळेला षटकार चौकारांचंही महत्त्व नसतं, परंतु ज्यावेळेला धावा नसतात ना तेव्हा एका धावेचं मोल देखील खूप मोठं असतं. एका ठिकाणी 2 झाल्या, त्याच्यात देखील सुख मांडलं असेल आणि त्याच्यात देखील आनंद व्यक्त केला असेल, कारण 2 झाल्यात. यस, यही क्रिकेट है, इसलिए तो युवराज सिंह ने कहा है जब तक बल्ला है तब तक ठाठ है। 43 पर 5, बहुत ही बढ़िया शॉट, और इस गेंद पर कम से कम 4 रन मिलेंगे। 47 ये फाइनल स्कोर है 5 विकेट पर। अच्छी वापसी की है वहां पर विश्वजीत ठाकुर और योगेश पवार ने। हालांकि जो पार स्कोर है उससे 15 रन पीछे है, लेकिन जो गेंदबाज है उनके पास फिरोज है, विवेक शेलार है, विश्वजीत ठाकुर है और मेरे ख्याल से अंकुर सिंह, ये जो 4 गेंदबाज है, 4 आधार स्तंभ गेंदबाज, अब उनके धैर्य की, उनके टैलेंट की अग्नि परीक्षा रहेगी जब दूसरी पारी में खेल की शुरुआत होगी। लेकिन एक अच्छी पारी खेलकर लौटते हुए योगेश पवार और विश्वजीत ठाकुर और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, ये जो टीम है, इन्हें मैच जीतने के लिए 48 रनों का लक्ष्य दिया गया है 6 ओवर में। तर विनंती असेल निलेश दादा बिंताडे, मेहता बावत, टीमचे कॅप्टन आमच्याकडे यायचं आहे आणि बॉलआउटसाठी तुमच्या बॉलरची लिस्ट आमच्याकडे द्यायची आहे. त्याचबरोबरीने समालोचन कक्षात येऊन ती लिस्ट घेऊन जायची आहे. त्याचबरोबरीने विनंती असेल फ्रेंड्स कुवेट टर्फ एडिक्ट, आपण देखील कॅप्टन या ठिकाणी यायचं आहे. आपली लिस्ट ज्यामध्ये 6 गोलंदाज जे बॉलआउटसाठी आपण वापरणार आहात त्यांची लिस्ट आमच्यापर्यंत लवकरात लवकर द्यायची आहे. 36 balls, 48 runs to win. प्रेक्षकांना नम्र विनंती आहे, बॉल आउट सुरू असताना मात्र आत यायचं नाही आहे, कारण आपल्याला वेळेवर हा कार्यक्रम पूर्ण करायचा आहे. आपण जे सहकार्य गेले 15 दिवस करताय ते असू द्या, आपला प्रेम आहे तो वृद्धिगत व्हावा अशी नम्र विनंती. 36 balls, 48 runs. Good job, Puppy and Sandy. Excellent bowling. नाग कपूरथला, उन्होंने जो शिद्दत के साथ गेंदबाजी की उसकी भी तारीफ होगी. और हेमंत बनियाल और टीम अब 1 कदम दूर है सुपर 3 में पहुंचने से.
देखिए बॉल आउट के लिए नीलेश दादा, भिंताड़े, मेहताब, अवध, धनकवड़ी, पुणे, आपको 6 गेंदबाजों के नाम देने हैं और 6 नाम ऐसे देने हैं कि पहला बॉल कौन करेगा, दूसरा कौन करेगा, तीसरा कौन करेगा, चौथा कौन करेगा, पांचवा कौन करेगा, छठा बॉल कौन करेगा। सिमिलरली टर्फ एडिक्स फ्रेंड्स कुवैत, आपके कैप्टन से दरख्वास्त है कमेंट्री बॉक्स में आपके लिस्ट लेकर जाएं। आपको भी 6 बॉलर के नाम देने हैं। बॉल आउट में पहला बॉल कौन करेगा, दूसरा कौन करेगा, तीसरा कौन करेगा, चौथा कौन करेगा, पांचवा कौन करेगा, छठा कौन करेगा। और फिर जो टीम इस मैच को जीतेगी उस टीम से भी प्रार्थना रहेगी कि वो अपने 6 गेंदबाजों के नाम हमें दे। सो टर्फ एडिक्स फ्रेंड्स कुवैत, जरा प्लीज लेकर जाइए अपनी ब्लैंक लिस्ट। राहुल 11 के मैनेजर सुरेश माडिक, चिंटिया भाई, इनका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। दो ओपनिंग बैटर्स, वही जोड़ी रोहित चंडीगढ़िया और गोलू गाजियाबादी। पहला ओवर मेरे ख्याल से अंकुर सिंह हमेशा की तरह चुस्त मुस्तैद। अंकुर सिंह के 2 ओवर मेरे ख्याल से बनते हैं और वो मायने रखेंगे। दूसरी ओर विश्वजीत ठाकुर, इन्होंने 2 ओवर की है, वो मायने रखेंगे। फिरोज शेख और विवेक शेलार, इनको भी एक एक ओवर मिलने की संभावना है और इसको मद्देनजर रखते हुए ये चारों गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा रहेगी, क्योंकि एक छोटे स्कोर को वो बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, स्कोर कम जरूर है लेकिन बनाना पड़ेगा और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा स्कोर चेज हो जाता है और छोटा स्कोर जो है उसका दबाव आपको कभी कभी परेशान कर सकता है। तो तमाम निगाहें इस वक्त मैदान के ऊपर है। आचार्य अत्रे क्रीड़ांगण इस वक्त दर्शकों की आंखों का आकर्षण बना हुआ है। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी कप 2022, टूर्नामेंट के आयोजक हैं राखीताई जाधव, मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष कार्याध्यक्षा। अंकुर सिंह, और जब खेल की शुरुआत होगी माइक्रोफोन पर आएंगे चंद्रकांत। पहिलाच बॉल अगदी खोलवर टाकण्याचा प्रयत्न होता मिड विकेटच्या शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने, थोडीशी मिक्स फील्ड होते आणि पहिल्या बॉलवर रन येते। क्रिकेट रसिक हो, आपलं स्वागत असेल या क्रिकेटच्या अद्भुत खेळामध्ये, आमच्या घाटकोपर नगरीमध्ये आणि क्रिकेट वेड्या मुंबईमध्ये। मुंबईमध्ये क्रिकेटचा सोहळा रंगतोय। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या मुंबई विभागीय कार्याध्यक्षा, त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटनेत्या आणि या विभागाच्या भाग्यविधात्या राखीताई जाधव, राखी दीदी यांच्या माध्यमातून दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी एक भव्य दिव्य आयोजन आपण पाहतोय आणि या आयोजनाला पाहण्यासाठी हजारोंची गर्दी देखील या ठिकाणी होताना पाहायला मिळते। 70 स्पोर्टवर देखील मोठी गर्दी। यावेळेला थोडासा कमी गतीने चेंडू टाकला, धाव मात्र त्या ठिकाणी मिळणार नाही आहे। कमी धावा आहे तरी देखील मॅच रंगू शकते। नहीं चंद्रकांत जी, एक चीज है, महाराष्ट्र में एक मुहावरा है, जिथे कमी तिथे आमी। ये अप्रोच लेकर क्रिकेट खेलना होगा गोविंद यूनाइटेड पिरामिडर रायगढ़ उमरगा ये टीम को। गोलू गाजियाबादी का ये पहला बड़ा शॉट और बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए बेसबॉल हिट, अफलातून टाइमिंग और 6 रन। जबरदस्त फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। जी बॉलआउट साठी आपली जी लिस्ट तुम्ही दिलेली आहे त्या लिस्ट मधील 6 गोलंदाज तुम्हाला निवडायचे, म्हणजे 12-13 जी आपण दिली आहे ती। ओके,
यावेळेला जर पाहिलं तर थोडासा दबाव हटवण्याचा प्रयत्न झाला, कारण कालचा दिवस देखील जर पाहिलं तर या गोलू गाझियाबादीने खूप चांगल्या पद्धतीने गाजवला, खूप चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग केली आणि आता जर पाहिलं तर या मॅचला जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता 48 आहे. तसं पाहिलं तर मोठं आव्हान नाही आहे, परंतु या टीमच्या गोलंदाजीचा विचार करता मॅच मात्र रंगू शकते ही टीम. तमाम क्रिकेटचे चाहते दाखल झाले तर मुंबई नगरीमध्ये, घाटकोपरमध्ये, पंतनगरमध्ये, आचार्य यात्रे क्रीडांगणामध्ये, राष्ट्रवादी चषकामध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर यूट्यूबच्या माध्यमातून 70-70वर मॅच पाहतायत त्यांचंही हार्दिक स्वागत. यावेळेला अगदी खोलवर पुन्हा ड्राईव्ह केला जातोय, मात्र कव्हरच्या दिशेने तिकडे 1 रन मिळेल. धावसंख्या पुन्हा 1 ने पुढे गेली. देखिए दोनों बल्लेबाज भी अब इस चीज़ को अच्छे से पहचान चुके हैं कि स्कोर कम है तो स्ट्रोक सिलेक्शन जो है ये बिल्कुल मेरिट पर बल्लेबाजी करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है रोहित चंडीगढ़िया और गोलू गाजियाबादी. रोहित चंडीगढ़िया जिसके नाम पर 3 ट्रैक्टर है, जिन्होंने 3 ट्रैक्टर जीते, ये भी एक बड़ी बात है. वार्नर जिन्होंने 1 ट्रैक्टर जीता है. स्कोर 9. बहुत ही लाजवाब गेंद, स्टंप टू स्टंप. अंकुर इस ओवर में अपने गति के ऊपर कितना बेहतरीन नियंत्रण रख चुके हैं ये हमने देखा. आमतौर पर अंकुर तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस मैच में एक अलग अभिगम के साथ उतरे हैं और पहले ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है 9, यानी बची हुई 5 ओवर में रन चाहिए 39 और रिक्वायर्ड रन रेट जो है 7.80. बॉल की डिस्ट्रीब्यूशन, पहले बॉल पर सिंगल, दूसरी बॉल डॉट बॉल, तीसरे बॉल पर 6, चौथी बॉल, पांचवी बॉल सिंगल सिंगल, लास्ट बॉल डॉट बॉल. 9 धावा धावफलकावर होताना पाहायला मिळतात. पहिली ओव्हर संपली, विकेट नाही आली आहे, आश्वासक सुरुवात झाली आहे. 9 धावा धावफलकावर आहेत. पाहूया 48 धावांचा पाठलाग करायचा सर. इकडे विकेट पाहिजेत. विकेट जर घेतल्या तर दबाव येऊ शकतो आणि विकेट मिळवाव्या लागतील आणि विकेट घेण्याचा पर्याय गोलंदाजीसाठी आलाय, कारण मॅचमध्ये प्रवेश करायचा असेल गोविंद युनायटेड पिरामिडरला तर विकेट घ्याव्या लागतील. विश्वजीत ठाकूरचं हे षटक खूप निर्णायक असेल. डेफिनेटली विश्वजीत के 2, अंकुर के 2 ओवर. और इससे भी बड़ी बात क्या है कि जब छोटा स्कोर है, आपने सही कहा कि नियमित अंतराल पर 6 ओवर के अगर 6 विकेटें भी मिल जाती है, अगर यहाँ पर गोविंद यूनाइटेड पिरामिडर रायगढ़ उमरगा को, मेरे ख्याल से एक मैच बन जाएगा. फलंदाज देखील तेवढ्याच ताकदीचे आहेत. रोहित चंडीगढ़िया ज्यांच्या नावावर 3 मॅन ऑफ द सिरीजचे ट्रॅक्टर आहेत, सोपी गोष्ट नाहीये. आणि मोटरसायकल बाईक देखील बऱ्याचशा आहेत. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून केली जाते. परंतु गोलंदाज देखील काही कमी नाहीये, ज्यांच्याही नावावर अगदी भारताच्या बाहेर जाऊन डंका पिटलाय, युरोपात जाऊन क्रिकेट खेळलेत, शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम गाजवलंय. पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी करताना पाहायला मिळतील. विश्वजीत ठाकूर हे षटक खूप निर्णायक असणार आहे राष्ट्रवादीच्या षटकात, महत्त्वपूर्ण मॅचमध्ये, महत्त्वपूर्ण टप्प्यामध्ये. पहिला बॉल उसळता होता, करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत, की फॅक्टर विश्वजीत ठाकूर मिस्टर JPL घेत आहेत विकेट. देखिए रोहित चंडीगढ़िया पूरे टूर्नामेंट में खराब फॉर्म में चल रहे हैं और उनका कैच लिया प्रथमेश पवार ने फाइन लेग पर जाते हुए. सर्कल के लगभग 2 मीटर बाहर ये कैच को लिया गया और विकेट गिराने के अभियान की शुरुआत हुई है. रोहित चंडीगढ़िया कॉट प्रथमेश पवार, बोल्ड विश्वजीत ठाकुर 2 रन बनाकर आउट हुए. 3 गेंदों का सामना किया. एक्स्ट्रा बाउंस ने उन्हें परेशान किया और पहला विकेट गोविंद यूनाइटेड पिरामिडर रायगढ़ उमरगा ने. नए बैटर है करण मोरे. इस साल के सुप्रीमो कप में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी रही उनकी TWJ डोमिनेटर गुवागर पालघर टीम के लिए. और एक बड़ी जिम्मेदारी, लेदर बॉल और टेनिस बॉल के बहुत ही बढ़िया बैटर है, स्टाइलिश बैटर है. और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वजीत ठाकुर का वो किस तरह सामना करेंगे. पहला विकेट जल्दी गिरा है. पावर प्ले अभी भी जारी है, परिस्थितियां नियंत्रण में उस विकेट के जरिए. विश्वजीतने एक विकेट घेऊन आशेची किरण तर जागवली आहे, कारण विकेट आली आहे. विकेट हाच एक मात्र आता इकडे मार्ग आहे जो मात्र तुम्हाला मॅचमध्ये आणू शकतो आणि विकेट घेण्यासाठीचा उत्तम पर्याय विश्वजीत ठाकूर सध्या आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळतात. आले आणि पहिल्याच बॉलला विकेट घेतली आहे आणि त्यांची या स्पर्धेतील ही 7वी विकेट होती. काल देखील 4 विकेट घेत असताना मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्यांना मिळाला होता. मोक्याच्या क्षणी त्या विकेट घेतल्या होत्या. पाहूया आज कशा प्रकारची कामगिरी करतायत विश्वजीत. समोर जर पाहिलं तर करण मोरे पालघरचे खेळाडू आहेत.
वेग प्रचंड, परंतु यासाठी या टीम मध्ये समाविष्ट केले होते शैलीदार कलात्मक फटका, येतोय चौकार. स्लैपिंग द बॉल, इसको कहते हैं स्लैपिंग द बॉल, उस तरह का शॉट था और बिल्कुल नज़ाकत के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट. देखिए सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने क्या कहा है, एक अच्छा बल्लेबाज वही होता है जो स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेल पाए, और उस तरह का वो गुणवत्ता भरा शॉट. और लेदर बॉल क्रिकेट कितना काम में आ सकता है ये दिखाते हुए टेनिस बॉल क्रिकेट में लेदर बॉल क्रिकेटर्स 13 for 1. या टीम मध्ये जर पाहिलं तर उत्तराखंड म्हणा, उत्तर प्रदेश म्हणा, दिल्ली म्हणा, त्याचबरोबर हरियाणा, पंजाबचे खेळाडू आहेत, परंतु एक खेळाडू महाराष्ट्रातला आहे, तो बॅटिंग करतोय, करण मोरे पालघर. यावेळेला देखील मात्र दिशा थोडी चुकली आहे, वाईट बॉल घोषित करतायत पंच. हॅलो, या ठिकाणी मुख्य मंचावरती आपल्या सर्वांना विनंती आहे, आयोजकांच्या वतीने विनंती आहे, खेळाडूंच्या व्यतिरिक्त या ठिकाणी बाकीच्या लोकांनी थांबू नये. आपल्या सर्वांना विनंती आहे की कृपया खेळाडूंना बसण्यासाठी आपण या ठिकाणी जागा करून द्यायची आहे आणि इतर आपले जे सहकारी आहेत कृपया त्यांनी विनंतीला मान द्यावा आणि त्यांनी कृपया थोडंसं आपल्या ग्राउंडवर येऊन थांबावं. विश्वजीत ठाकुर इस टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज और उनके सामने वहां पर करण मोरे इनके बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन शॉट अंपायर सब कंफर्म करते हुए. बट लुक एट दैट फुल फ्लरिश ऑफ द बैट, हाई एंड हैंडसम, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स अ मैसिव. हॅलो, या ठिकाणी एक सूचना आहे, हे जे पाणी ग्राउंडच्या आतमध्ये विकतायत कृपया त्यांनी बाहेर ग्राउंडच्या बाहेर जायचं आहे. त्यांनी आतल्या साईडनी उभं राहून पाणी विकायचं नाही आहे. माझी विनंती आहे तुम्ही ग्राउंडच्या बाहेर उभं राहून तुम्हाला जे करायचं ते करा. या ठिकाणी खेळाडूंना डिस्टर्ब होत आहे, कार्यकर्त्यांना, आयोजकांना माझी विनंती आहे, जे पाण्याची वाटप करतायत या ठिकाणी विक्री करतायत त्यांना थोडंसं ग्राउंडच्या बाहेर घ्या आणि कृपया मुख्य मंचकावरती पण थोडीशी गर्दी कमी करायची आहे. आलेल्या खेळाडूंना बसण्यासाठी थोडीशी जागा द्यायची आपल्याला. माझी विनंती आहे, मागच्या साईडला बरेचसे लहान मुलं वगैरे आहेत. माझ्या आयोजकांना विनंती आहे की कृपया आलेल्या पाहुण्यांना आणि खेळाडूंना बसण्याकरता जागा करून द्या. It's a 6. 20 for 1. भव्य और सजीला शॉट करण मोरे का, द लिटिल मास्टर ऑफ टेनिस क्रिकेट. 20 for 1. निचला सिरा, बेहतरीन फील्डिंग फिरोज शेख द्वारा दायरे के अंदर. कॉन्टेस्ट का मजा तभी आता है जब दोनों खिलाड़ी जो है अव्वल दर्जे के आमने सामने हो. विश्वजीत ठाकुर भी लेदर बॉल में बहुत कामयाब क्रिकेटर हैं, मैं बताता चलूं, और टेनिस बॉल और रबर बॉल में तो पूरी दुनिया उनकी दीवानी है, ऐसे गेंदबाज है. पावर प्ले का अंतिम ओवर 20 पर 1. एक और बेहतरीन गेंद, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी विश्वजीत की. तर धावसंख्या जर पाहिली तर 20 झाली आहे, एक विकेट माघारी परतलाय. या षटकात काही आक्रमणक देखील होताना पाहायला मिळाली. करण मोरे हे मात्र या ठिकाणी की फॅक्टर राहताना आपल्याला पाहायला मिळाले. करण यांना आपण पाहतोय इन ॲक्शनमध्ये 4 चेंडूमध्ये 10 धावांवर बॅटिंग करतायत. गोलू गाझियाबादी थोडासा दबाव तर पहिल्या बॉलवर विकेट घेतल्यानंतर निर्माण केला होता, परंतु लगेचच सहज सुंदर फलंदाजीने तो हटवला देखील आहे. 48 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, तसं लक्ष मोठं नाहीये, परंतु विकेट घ्याव्या लागतील, दबाव वाढवावा लागेल. राष्ट्रवादी चषक, हो भन्नाट वेगात चेंडू मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. याचसाठी विश्वजीत ठाकूर ओळखले जातात. या षटकात धावा आल्या, परंतु एक विकेटही आलेली आहे. अशा तऱ्हेने 2 षटके या ठिकाणी सर संपतायत आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 20 झालेली आहे. अजूनही धावांची आवश्यकता 28 आणि चेंडू आहेत 24. कॉम्पिटिटिव इक्वेशन, 24 बॉल्स 28 रन्स. बल्लेबाजी की टीम के लिए स्ट्रोक सिलेक्शन मायने रखेगा, गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए विकेटें मायने रखेंगी. रनों को रोकने वाली नहीं बल्कि विकेटें गिराने वाली गेंदबाजी चाहिए होगी. और एक बॉलिंग परिवर्तन अंकुर ने अपनी जगह अब मौका दिया है विवेक शिलार को, जो अब कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से गेंदबाजी को प्रारंभ करेंगे. 24 गेंदे 28 रन, 24 चेंडू 28 धावा, 24 बॉल्स 28 टू विन. हाऊसफुल राष्ट्रवादी चषक सुपर डुपर हिट होताना पाहायला मिळतोय. गेल्या 4 वर्षात या स्पर्धेने एवढी उंची गाठली आहे की आता सर्वांना हवी हवीशी वाटते. आणि म्हणूनच की काय राखी दिदींचं ज्या पद्धतीने या विभागामध्ये काम देखील आहे, त्याच पद्धतीने मात्र ही स्पर्धा देखील मात्र हिट होताना पाहायला मिळते.
तर 20 धावा. सर इकडे पुन्हा एकदा विकेट घेण्याचा पर्याय म्हणजे विवेक शेलार देखील आहे टीममध्ये नक्कीच आज दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. विवेक पुन्हा एकदा टीमला मॅचमध्ये घेऊन येतील का? अशा परिस्थितीमधून कित्येकदा टीमला बाहेर काढले या सर्व गोलंदाजांनी. टीम गोविंद युनायटेड पिरामीटर रायगड टीमला त्यासाठी विकेट घ्याव्या लागतील, परंतु काय तयारीने आली आहे नॉर्थ हिमालयन टायगर या ठिकाणी. या स्पर्धेमध्ये कौतुक करावं लागेल त्यांचं. पहिल्याच दिवशी दोन्ही मॅच जिंकत टॉपर राहिले आणि आज देखील जर पाहिलं तर मॅचमध्ये पकड मिळवली आहे, परंतु आजच्या दिवसात करण मोरेचे ऍड करणं टीममध्ये हेमंत बनियाल यांचं कौतुक करावंच लागेल. नहीं डेफिनेटली देखिए आखिरकार भले ही ये क्रिकेट है लेकिन इट्स अ माइंड गेम, थोड़ा शतरंज इसमें भी चलता है. प्रत्येकाला अधिकार असतो आपल्याला पाहिजे तशी टीम बनवण्याचा. हो विवेक गोलंदाजीला आले जरूर आणि योग्य चेंडू. ओहो विवेक यावेळेला टप्पा पडतोय. टप्पा पडल्यानंतर गर्रकन चेंडू वळत असताना यष्ट्यांच्या वरूनही जाताना पाहायला मिळतोय. आणखीन एक चेंडू. एक चेंडू जसा निर्धाव येईल तो मात्र मॅच मधील रंगत वाढवेल. सर परफेक्ट लेग कटर लेफ्टी बॉलर रादर लेफ्टी बैटर के लिए 20 for 1, 28 to win. विवेक शेलार. हो यावेळेला आखो टप्प्याचा पूल करण्याचा प्रयत्न हो नाही सुरू आहे तिकडे आणि रन मात्र आणखीन एक चेंडू निर्धाव टाकला जातोय. मॅच मध्ये रंग मात्र भरताना पाहायला मिळतात या ठिकाणी. विवेक शेलार खालिंग पडगा भिवंडी ठाणे, परंतु दुसऱ्या बाजूला गोलू गाझियाबादी जोडीला करण मोरे. 1 2 3 चेंडू निर्धाव टाकलेले आहेत आणि एक चेंडू निर्धाव आल्यानंतर टाळ्यांचा गजरही होईल, परंतु दुसऱ्या बाजूला नॉर्थ हिमालयन टायगर देखील काही कमी नाहीये. ती देखील तेवढी चांगली टीम आहे. 3 चेंडू लगातारचे निर्धाव टाकत असताना आपल्या टीमला मॅच मध्ये घेऊन येण्याचा प्रयत्न. यावेळेला मात्र बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. खूप टप्प्याचा बॉल त्याच्यावर गोलू गाझियाबादी यांचा आक्रमण. बॉल सीमारेषा पार. षटकार. हाफ ट्रैकर बॉल, ये सबसे बड़ी गलती विवेक शेलार की और उसे लपेट लिया और गोलू गाजियाबादी का ये गोल गप्पा 6. 26 पर 1. दबाव तर निर्माण केला होता पहिले 3 चेंडू निर्धाव टाकून सर, परंतु या षटकाराने आता दबाव गोलंदाजांकडे देखील येताना पाहायला मिळतोय, कारण 26 धावा झाल्यात आणि विकेट फॅक्टर हा दिल्ली टीमच्या बाजूने आहे, कारण त्यांची एकच विकेट गेलेली आहे. 26 धावा धावफलकावर आहेत, अजूनही 22 धावा करायच्या आहेत. देखिए आपने करण मोरे के बारे में कहा कि महाराष्ट्र का एक खिलाड़ी दिल्ली की टीम में है. बिल्कुल बरसों पुरानी एक लाइन मुझे याद आ गई. दिल्लीचे ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा. बिल्कुल अपना करण मोरे इस टीम में रिप्रेजेंट कर रहा है, नुमाइंदगी कर रहा है. उसकी बैटिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन गोलू गाजियाबादी ने वो 6 लगाते हुए थोड़ा प्रेशर रिलीज किया है. अभी भी 22 रन चाहिए. देखिए एक एक रन के लिए जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये ताज रक्षक टीम है. दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस गोविंद यूनाइटेड पिरामिटर रायगढ़ उमरगा, और वो बड़े आसानी से सहजता के साथ ये मैच नहीं छोड़ेंगे. दे विल फाइट इट आउट. चेक. या ठिकाणी माझ्या लेफ्ट साईडला रॅलिंगवरती बसलेली आहेत लोक. राष्ट्रवादीचा झेंडा खाली दबला जातोय, कृपया आपण त्या रॅलिंगवरनं उठायचं आहे. माझी कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, डाव्या बाजूला रॅलिंगवरती राष्ट्रवादीचा झेंडा दबला जातोय. वा, आणखीन एक सुंदर फटका या ठिकाणी कव्हरच्या दिशेने पेश केलाय. गोलू गाझियाबादी आत्मविश्वास वाढला त्या
षटकाराने आणि पुन्हा एक धाव मात्र त्या ठिकाणी घेतली जाते. धावांचा ओघ काही थांबता थांबेनात. पहिले 3 चेंडू निर्धाव टाकले, परंतु त्यानंतर गोलू देखील गोलंदाजाला आता गोल गोल फिरवायला लागलेत. देखिए, एक बड़ा स्ट्रोक लेने के बाद एक सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलना, ये ट्रेडिशनली कोचेस अपने बैटर को सिखाते हैं, स्पेशली फॉर टेस्ट मैचेस. बिल्कुल वही अप्रोच, रेड बॉल अप्रोच इन ग्रीन बॉल क्रिकेट. 27 for 1. पाहूया काय होईल या ठिकाणी. विकेटची गरज आहे. करण मोरे आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये 10 धावांवर बॅटिंग करतायत. राष्ट्रवादी चषक सर्वांचंच हार्दिक स्वागत असेल. या वेळेला फटका तर फसलाय. पाहूया अंपायर ने रेफर किया हुआ है. एक रुका हुआ फैसला. 27 for 1. देखिए, मैच इतना क्लोज है कि हाई कोर्ट भी चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाए. नेक टू नेक. और इस तरह के फिनिश जो होते हैं, मतलब वर्ल्ड कप फुटबॉल में भी अब पेनल्टी शूटआउट की बस कुछ लम्हे बचे हैं और यहाँ पर बॉल आउट के लिए कुछ लम्हे बचे हैं. पेनल्टी शूटआउट स्टार्ट होगा वहां पर, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पे बॉल आउट होगा. शूटआउट एट कतार, बॉल आउट एट घाटकोपर. गर्दी तिकडे आहे, गर्दी इकडे आहे. हॅलो हॅलो, बॉल आउटच्या वेळी कार्यकर्त्याला विनंती आहे की आपल्या बाउंड्रीच्या लाईनवर आपल्या पोझिशन घ्यायची आहे. त्या कारणाने बॉल आउटचा मजा व्यवस्थित घेता येईल आणि प्रत्येक पब्लिकला सांगण्यात आहे की आपण जागेवरच बसून मैदानाचा आणि बॉल आउटचा आनंद घ्यावा. हेच माझी विनंती आपल्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की त्यांनी बॉल आउटच्या वेळी बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्यायचा आहे. या ठिकाणी आयोजकांना विनंती आहे की आपल्या कार्यकर्त्यांनी ग्राउंडच्या आजूबाजूने उभं राहायचं आहे. बॉल आउटच्या वेळेस कुठलेही प्रेक्षक ग्राउंडवरती येणार नाही. आत्ताच चेतन चाचांनी आपल्याला सूचना दिलेली आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांना माझी विनंती आहे, कृपया ग्राउंडच्या चारी बाजूने आपण उभं राहायचं आहे. कृपया प्रेक्षकांनी कोणीही आतमध्ये एंटर करायचं नाही आहे. आपलं सहकार्य आम्हाला लाभेल अशी आम्ही अपेक्षा करतो. नॉट आउट. या ही इज नॉट आउट. बच गए. बट मैजिक बॉल, आई थिंक इस तरह के ड्रीम बॉल्स चाहिए. कीप बॉलिंग देम एट रेगुलर इंटरवल्स. विवेक शेलार. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे नॉर्थ हिमालयन टायगर्स दिल्ली या टीमची धावसंख्या 27. मागील 2 षटकांच्या तुलनेत या षटकात विकेट जरी नाही आली तर धावा कमी आलेल्या आहेत. हे खूप महत्त्वाचं आहे, कारण पहिले 3 चेंडू निर्धाव टाकले होते सर, आणि आता अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी 3 षटकांमध्ये 21. का बॉलिंग करणारी टीम कमबॅक करू शकेल का? विकेट येतील का? त्याचंच मात्र या ठिकाणी प्रेक्षक वाट पाहत आहेत. जागाच नाहीये प्रेक्षकांना बसण्यासाठी, त्यामुळे कारण मुख्य मंचावर प्रेक्षकांची गर्दी आहे, डगआउटमध्ये प्रेक्षकांची गर्दी आहे. जाणार कुठे प्रेक्षक? एवढी गर्दी प्रचंड प्रेक्षकांची होताना पाहायला मिळते. आणि हे या स्पर्धेचं यश म्हणावं लागेल. चौथ्या पर्वात असताना केवळ मुंबईच नाही तर आजूबाजूच्या शहरांमधून, आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधून, गावांमधून, तालुक्यांमधून देखील मात्र या ठिकाणी प्रेक्षक येऊ लागलेत, कारण ही स्पर्धा त्यांना पाहिजे. अंतिम टप्पा ऑल इंडिया लेवलच्या जो स्पर्धा आहे आणि त्याचबरोबर ज्या टीम्स आहेत ज्या अखिल भारतीय स्तरावर खेळतात त्यांचा खेळ पाहण्याची संधी त्यांना मिळते, आणि त्यामुळे या स्पर्धेला प्रचंड गर्दी देखील. काही नवोदित खेळाडूंना त्यांनी आकर्षित केले. त्यांना फरदीन काझी जर पाहिलं तर पहिल्या क्रमांकावर 86 धावा करत विराजमान आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर अमित नाईक 83. त्यानंतर जर पाहिलं तर एजाज कुरेशी 81, जगत सरकार असे जावेद मॅचच्या दिशेने गोलंदाजीसाठी आपण पाहू शकता. विश्वजित पहिलाच बॉल, या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. भन्नाट वेगात मात्र चेंडू त्या ठिकाणी जरूर पाहायला मिळाला होता, परंतु एक धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही. पहिली धाव तर येते पहिल्या चेंडूवर.
विश्वजीत वही बता रहे हैं कि वी कुड हैव ट्राइड टू स्टॉप दैट बॉल, और स्टॉप करने के बाद थ्रो होना चाहिए था। एड़ी चोटी का जोर लगाना इसी को कहते हैं। चारों दिशाओं से जब प्रेशर बनता है तब जाकर रास्ता तैयार होता है कामयाबी का। और देखिए, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन कामयाबी में उसके चाहने वाले बढ़ जाते हैं। तो 28 पर 1 विश्वजीत ठाकुर कामयाबी का परचम लहरा पाएगा, इसके इंतजार यहाँ पर दर्शक करते हुए। सामने है करण मोरे, 28 for 1, 20 to win। विश्वजीतचा हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न तर मात्र समोरच्या दिशेने होताना पाहायला मिळतोय। करण मोरेचा जबरदस्त फटका येताना पाहायला मिळाला, येतोय चौकार। आलीशान आलीशान शॉट, जैसे ही टप्पा खाया उसके ऊपर KARAN, फुल फ्लरिश ऑफ द बैट। और देखिए, सर उनका स्थिर था, स्टेबल हेड, श्योर फुटवर्क, फर्म रिस्ट। दैट्स अ क्लासिक शॉट। 32 for 1। 32 करण मोरे यावेळेला वेगळाच फटका खेळण्याचा वेगाचा फायदा घेतला आणि फाईन लेगच्या दिशेने मात्र चेंडूला पाठवलं। 4 धावा, कलात्मक आणि पुरेपूर फायदा घेत असताना योग्य दिशा दिली, योग्य वेळेला चौकार। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग। क्रिकेट दिमाग से खेला जाता है और दिमाग पैराशूट की तरह होता है, जब खुलता है तब काम करता है। 36 for 1, 12 की जरूरत। 12 धावांची आवश्यकता अजूनही आहे आणि चेंडू जर पाहिलं तर 15 बाकी आहेत। विकेटची गरज आहे, निर्धाव चेंडूंची गरज आहे। यावेळेला मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न मनगटाच्या साह्याने समोरच्या दिशेने पाठवलं, चेंडूला एक धाव तिकडे घेतली जाते। करण मोरेची भूमिका या मॅच मध्ये खूप महत्वाची राहिली। देखिए, वही बात है, मतलब जैसा मैंने कहा कि ये क्रिकेट नहीं, अभी ये शतरंज है। इट्स अ माइंड गेम, यू कीप प्लेइंग इट। और करण मोरे इस वक्त गेम चेंजिंग प्लेयर के रूप में देखे जा रहे हैं इस मैच में। गोलू गाजियाबादी अच्छा खेल रहे थे, रोहित चंदीगढ़िया को जो आउट किया उसके बाद करण मोरे और इस गोलू ने मोर्चा संभाल लिया है। यावेळेला पुन्हा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी होताना पाहायला मिळतोय आणि आणखीन एक चेंडू मात्र मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट करताना पाहायला मिळत आहेत गोलू गाजियाबादी। बहुत बढ़िया, बल्ले को पुल कर दिया था बल्ले से, और थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। आज के दिन में थोड़े रेफरल ज़्यादा भी हो रहे हैं, क्योंकि यस इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत बड़ी प्राइज मनी है, टीमों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, और अंपायर नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का अन्याय हो। साफ सुथरा क्रिकेट हम चाहते हैं। राखी दीदी साफ सुथरा क्रिकेट चाहती है, सतीश अन्ना सालियन साफ क्रिकेट चाहते हैं, चेतन चाचा साफ क्रिकेट चाहते हैं, पूरी जनता जनार्दन साफ क्रिकेट चाहती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एंड इट्स अ बाउंड्री। 4 रन गोलू गाजियाबादी द्वारा। 41 for 1, 7 रनों की दरकार। 7 धावांची आवश्यकता। विश्वजीतच्या या चेंडूला गोलू गाजियाबादीने भिरकावून दिलाय, लांब 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 लांब, खूप लांब। लांब लचक षटकार। 47 for 1। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स अब पहुंचने जा रहे हैं टेरिफिक 3 में, सुपर 3 में। बॉल आउट में उन्होंने जगह लगभग बना ली है, बस केवल अब उसकी औपचारिकताएं बाकी है। विश्वजीत ठाकुर 2 ओवर 31 रन 1 विकेट। बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी है, हिट द फ्रंट लाइन बॉलर। आशीष आगरकर के सामने भी आज इस तरह मोर्चा खोला गया, विश्वजीत ठाकुर के सामने मोर्चा खोला गया। बी द बेस्ट अगेंस्ट द बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट अंटिल गुड बिकम्स बेटर एंड बेटर बिकम्स द बेस्ट। नक्कीच गोलंदाजांनी तर चांगली कामगिरी केलीच केली, परंतु त्याला फलंदाजांनी त्याच्यावर साथ चढवताना पाहायला मिळत आहेत। गोलू गाजियाबादीला करण मोरे यांची उत्तम साथ लाभली आणि यावेळेला पुन्हा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत, पाहूया कॅच पकडली जाईल का। कॅच हातातून मात्र निसटताना पाहायला मिळते आणि इकडे जर पाहिलं तर मॅचही जबरदस्त कामगिरी।
जबरदस्त कामगिरी या ठिकाणी नॉर्थ हिमालयन टायगर. प्रेक्षकांनो, खेळ आवडला असेल तर टाळ्या. दिल्लीची टीम असेल तरी होणं गरजेचं आहे. इस साल राष्ट्रवादी कप को नया चैंपियन मिलेगा. What a game of cricket. Karan More playing an innings of character. प्लीज प्रेक्षकांनी कोणी ग्राउंडवर जायचं नाही आहे. प्रेक्षक प्लीज आपलं सहकार्य करायचं आहे. आपण कोणी ग्राउंडवर कोणी प्रेक्षकांनी जायचं नाही आहे. सर्वांना राखीताईंच्या वतीने विनंती आहे की आपण सहकार्य करा. हे सामने आपल्याकरिताच भरवलेले आहेत, तर कृपया आपण ग्राउंडवर जाऊन ग्राउंड खराब करू नये. या ठिकाणी मुंबई प्रदेश सरचिटणीस रवी जयस्वाल साहेब, तसेच मंजुताई जयस्वाल तालुका अध्यक्ष महिला, मी विनंती करतो की त्यांचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात यावा. शॉल व मानचिन्ह त्यांना देण्यात यावं. आयोजकांना विनंती आहे, कृपया शॉल आणि मानचिन्ह घेऊन यायचं पटकन. अलकाताई जाधव यांना मी विनंती करतो. अलकाताईंना विनंती आहे की त्यांनी महिला भांडूप तालुका अध्यक्ष महिला तालुका अध्यक्ष मंजुताई जयस्वाल यांना शॉल व मानचिन्ह देऊन सन्मानित करायचं आहे. व तसेच विक्रोळीच्या नगरसेविका मनीषाताई रहाटे यांनासुद्धा माझी विनंती राहील की त्यांनी